आज 18 अगस्त है। आज से ठीक एक दिन पहले 17 अगस्त को, यानी मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल जो डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई है कोलकाता में, इसके विरोध में मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने मेडिकल सर्विसेज बंद रखी और कैंडल मार्च निकाला। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई कैंडल मार्च निकालने से क्या होगा? क्या तुमने निर्भया के समय में कैंडल मार्च नहीं निकाला था? ऐसा कितने बार कैंडल मार्च निकल चुका है, लेकिन हुआ क्या कैंडल मार्च निकलने से? कुछ फ़र्क पड़ा कैंडल मार्च के निकालने से? क्या हो जाएगा कैंडल मार्च के निकालने से? अगर बलात्कार रुकने वाले हों तो मैं भी कैंडल मार्च का समर्थन करूं कि हाँ भाई चलो ठीक है, निकालो कैंडल मार्च। मैं भी उसमें साथ दूं, मैं भी उसमें पूरा साथ दूं कि चलिए निकालिए कैंडल मार्च, अब ये घटनाएं कम से कम बंद हों। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से 20 सालों से ये घटनाएं घटने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। कितने कैंडल मार्च निकाले गए? मेडिकल एसोसिएशन वालों ने मेडिकल सर्विसेज भी बंद रखी थी, तो क्या हो गया उससे? मेडिकल सर्विस बंद रखने से क्या बलात्कार की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी? क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? अगर फ़र्क पड़ने वाला हो तो मैं बोलता हूँ भाई 1 महीना बंद कर दो आप मेडिकल सर्विसेज। 1 दिन क्यों, 1 महीना के लिए बंद कर दो आप। कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे बलात्कारों में? क्या बलात्कार की संख्याएँ कम हो जाएंगी भारत में? अभी आज अगर मैं एनसीआरबी के डाटा की बात करूँ तो भारत में लगभग हर दिन 87 बलात्कार हो रहे हैं, और ये वो बलात्कार है जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके केस दर्ज किए जाते हैं। और ऐसे कितने होंगे जिनके केस दर्ज नहीं किए जाते, जो सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाते, जिनकी कोई शिकायत नहीं होती। और तो और मैंने ये देखा कि नेता जो है, अब ये बलात्कार की घटना हो गई तो नेता इसमें राजनीति करने में लग गए। नेताओं को मौका मिल गया राजनीति करने का। मैं अभी कल न्यूज़ देख रहा था, एक बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो बोल रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार में क्या हो गया, ममता बनर्जी ने ध्यान नहीं दिया, ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी ये कोलकाता की घटना होने के लगभग 2 दिन की ही बात है, एक सेम घटना उत्तराखंड में भी हो गई। अब उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। अब अपोजिशन वाले बोलने लगे कि अब आप इस्तीफ़ा दे दो। मतलब ये हो क्या रहा है? नेताओं को बस केवल राजनीति करने से मतलब है। अगर जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसी घटना घटेगी तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि इस्तीफ़ा दे दो, और अगर बीजेपी के जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ऐसी घटना घटेगी तो वहाँ कांग्रेस वाले बोलेंगे कि आप इस्तीफ़ा दे दो। लेकिन इसके मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा, इसके हल मतलब जहाँ से इसका हल होगा इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और मैंने देखा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, रो के वीडियो बना रहे हैं। भाई क्या होगा रो के वीडियो बनाने से? बलात्कार रुक जाएंगे? तुम कैमरे के सामने रो के वीडियो बना लिए, बाहर जाके तुम हंस रहे हो। और अभी ये जो मेडिकल एसोसिएशन ने कल बंद रखा था, मैं कटनी गया था कल, मैं कटनी में जाके देखा एक बड़ा अस्पताल है, नाम नहीं लूँगा अस्पताल का वीडियो में। सामने से अस्पताल का गेट बंद है और मैं पीछे से जाके देखा तो पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं, पीछे से पूरी सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये क्यों? बोले ऊपर से ऑर्डर है बंद करने का, खोल नहीं सकते हैं। ऐसे तो हमारे विरोध प्रदर्शन है, कुछ नहीं, बस दिखावा करना है। आज मेडिकल एसोसिएशन बंद है, हमने बाहर से दुकान में ताला लगा दिया और हम पीछे से सेवाएं दे रहे हैं। बंद होना चाहिए बस कि बंद है, हम बोल सकें कि हमने बंद रखा, हम विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। भारत में ऐसी घटनाएं घटने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। अभी जैसे मैं बताया कि अभी एनसीआरबी की डाटा की बात करें तो भारत में लगभग हर दिन 87 रेप केसेस हो रहे हैं, और 87 वो हैं जो रजिस्टर्ड हो पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हैं जो रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाते। तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है कि ये घटनाएं जो है घटने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं? क्या भारत की कानून व्यवस्था कमज़ोर है? लेकिन भारत की कानून व्यवस्था कमज़ोर नहीं है। आज भी इन सब चीज़ों के लिए भारत में बहुत कड़े कानून हैं। मृत्यु दंड जैसा दंड भी है इसके लिए भारत के कानून में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत का कानून कमज़ोर है, कानून के कारण ऐसा हो रहा है। सिक्योरिटी कमज़ोर है, सिक्योरिटी भी सही है, लेकिन लोगों का जो है दिमाग कमज़ोर है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, जो कारण मुझे लगा वो मैं बताना चाहता हूँ आपसे, कि आज आप इस समय देखेंगे कि स्त्री को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। आप भी देखेंगे कोई कार लॉन्च होती है तो जब कार का उसका ऑटो एक्सपो होता है तो कार खड़ी रहेगी, कार के साथ में एक स्त्री खड़ी रहेगी, एक लड़की खड़ी रहेगी, एक मॉडल खड़ी रहेगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लॉन्च क्या हो रहा है। लॉन्च कार हो रही है कि लॉन्च वो लड़की हो रही है जो कार के साथ में खड़ी है? IPL होगा, आपने IPL में देखा होगा, लड़कियां खड़ी हैं, डांस कर रही हैं। मतलब हर जगह लड़की को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है, एक प्रोडक्ट है वो। अब जो चीज़ प्रोडक्ट बन रही है उसका क्या होगा? प्रोडक्ट का तो कंजम्पशन ही होता है, प्रोडक्ट का यूज होता है, तो वो यूज आज हो रहा है। अब वो जब यूज हो रहा है तो फिर बुरा लग रहा है। फिर
बुरा भी नहीं लगना चाहिए। फिर बुरा आपको तब लगना चाहिए जब आप ऑटो एक्सपो में उस लड़की को देखते हैं वहाँ कार के साथ में। बुरा आपको तब भी लगना चाहिए जब आप IPL में उन लड़कियों को वहाँ प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं। आपकी वो खड़ी है एक नमूने की तरह, क्या काम है उनका? कुछ नहीं, बस वो केवल एक प्रोडक्ट है बस। तो आपको अगर रेप केस जब होते हैं, जब आपको बुरा लगता है, तो आपको उस समय भी बुरा लगना चाहिए। अब लोग सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जहाँ महिलाएं काम करती हैं वहाँ बहुत तेज़ सिक्योरिटी होना चाहिए, बहुत टाइट सिक्योरिटी होना चाहिए, पूरे मार्केट में बहुत टाइट सिक्योरिटी होना चाहिए, रात में बहुत टाइट सिक्योरिटी होना चाहिए कि महिला कहीं से भी निकल सके। ठीक है, वो सिक्योरिटी ठीक है, सिक्योरिटी एक सेकेंडरी ऑप्शन है। सिक्योरिटी ज़रूरी भी है, जब तक ऐसी घटनाएं कम नहीं होती सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या होगा, अस्पताल में क्या सिक्योरिटी नहीं थी? अस्पताल में भी सिक्योरिटी थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मौका मिला उसने अपना काम कर दिया। अब आप ये समझिए कहीं बीच में कुछ ऐसा शिकार है और आजू बाजू बहुत सारे भेड़िए हैं और सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी 1 मिनट के लिए भी अगर हटेगी तो वो जो भेड़िया को जो अपना काम करना है वो अपना काम कर देगा। तो सिक्योरिटी ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलता कि सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एक लिमिट है। सिक्योरिटी से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते इन सब चीज़ों को। मान लीजिए सिक्योरिटी है, मान लीजिए कोई महिला अस्पताल में जो काम कर रही है, अस्पताल में सिक्योरिटी है, घर में सिक्योरिटी है, रोड में सिक्योरिटी है, तो क्या वो महिला केवल बस सिक्योरिटी में ही रहेगी? फिर तो उसने अपराध ही कर दिया। जो वो महिला बन के आ गई, महिला बन के उसने जन्म ले लिया। फिर जब उसको हर समय सिक्योरिटी में रहना है, उसको हर समय मतलब जेल में रहना है, तो तब तो फिर उसने अपराध ही कर दिया ना, कि वो महिला बन गई, महिला का जन्म ले ली हो। तो सिक्योरिटी एक सेकेंडरी ऑप्शन है, ज़रूरी है, लेकिन सिक्योरिटी से इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को रोकना है तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसमें ऐसी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, जैसे सेक्स एजुकेशन है। अभी मैं कहीं सेक्स का नाम ले लूँ तो लोग, जो संस्कृतिवादी लोग, अपना सर झुका लेंगे, बोलेंगे अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जबकि वो इन सब चीज़ों से अनजान नहीं है, उनको ये सब चीज़ें पता है। लेकिन उनके सामने आप नाम ले लोगे तो ये सब प्राइवेट चीज़ें, ये सब छुपा के रखो आप, ये ऐसा। जब ये सब चीज़ें छुपती हैं तभी ऐसी घटनाएं होती हैं, तभी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं। तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसी नई चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक ऊपर जो घर बनेगा, जो बिल्डिंग बनेगी, वो मजबूत नहीं होगी। आप कितनी सिक्योरिटी लगा लो, आप कितने भी नियम बना लो, आप 1000 CCTV कैमरे लगा लो, रेपिस्ट को जब मौका मिल जाएगा वो रेप कर देगा। आज के समय में हर व्यक्ति की बात नहीं करूँगा मैं, लगभग 90% लोग रेपिस्ट है, बस मौका नहीं मिल रहा है। जिसको मौका मिल गया उसने अपना काम कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनको कानून के बारे में पता नहीं है, उसको सब पता है कानून के बारे में, उसको पूरी जानकारी है कानून के बारे में कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे साथ ये होगा। और भारत में आज भी बहुत कड़े कानून है इसके लिए, ऐसा नहीं है कि भारत में कानून कड़े नहीं है, बहुत कड़े कानून है भारत में, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वे क्यों? उसका कारण यही है बस। तो अगर इन सब चीज़ों को रोकना है तो भारत की शिक्षा नीति में बदलाव करना पड़ेगा। अभी हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि इन सब चीज़ों को प्राइवेट करके रखा गया है। जब लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तो अवेयरनेस बढ़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं जो है कम होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।